काश कोई होता तो उस वक्त इस बात पर अड़ जाता कि हम भारत के मतदाता को हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने देंगे और जब तक ये बंटारा रहेगा हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ और उल्टा हो गया। क्या हुआ उल्टा? हम सबको पता है कि बंग भंग के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, लाल बाल पाल की त्रयी उत्पन्न हुई। कांग्रेस में विवाद खड़ा हो गया राष्ट्रवादियों और सोकाल उदारवादियों का। 1907 में कांग्रेस विभक्त हो गई। तिलक और गोखले के अनुयायियों में जूतन पैजार हुई। अरविंद के नेतृत्व में कुछ लोग अलग से इकट्ठा हुए, पर कांग्रेस एज पार्टी वह कमजोर हो गई। लोकमान्य तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। श्री अरविंद योगी बन गए, पांडुचेरी चले गए, कोई नेता ही नहीं रहा। जब 1916 में तिलक देश में आए और देखा कि कांग्रेस तो मरी पड़ी है, तो कांग्रेस मरी पड़ी थी, लेकिन लोकमान्य तिलक का कद बहुत ऊंचा था और जेल से आए थे तो और ऊंचा हो गया। हालांकि वृद्ध हो चुके थे वो, इतने वृद्ध हो गए थे कि ट्रेन से उतारने के लिए उनको 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इतना उत्साह था उनके स्वागत का कि लखनऊ के नौजवानों ने उनकी बग्गी थी उसके घोड़े खोल दिए और स्वयं जुट करके उनका स्वागत करके ले गए। और वही लोकमान्य तिलक ने कहा था, उनका विख्यात स्लोगन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में सेपरेट इलेक्टोरल के साथ जो मुस्लिम लीग नेतृत्व कर रही थी, उसके साथ कांग्रेस का समझौता हुआ। यहीं से वह कहानी शुरू हुई और बाद में फिर तिलक तो रहे नहीं, महात्मा गांधी आए, खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट विफल होना ही था, इसलिए विफल हुआ तो मोपलाओं का मैसेकर हुआ। और जब पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी ने कहा, पहले मेरा देह बटेगा फिर यह देश बटेगा। और घटना चक्र यूं घूमा कि कांग्रेस का नेतृत्व उसको मानने के लिए बाध्य हो गया। इस घटना चक्र में निर्णायक घटना कौन सी है? निर्णायक घटना है 16 अगस्त 1946, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो हम करेंगे डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई क्या होगी किसी को मालूम नहीं था। जो शुरू हुई तो कलकत्ता में सड़क पर चलते लोगों को काट दिया गया, हजारों लोग बूचर कर दिए गए, इतना रक्त बहा, इतनी लाशें पड़ी, सड़कें इतनी लाशों से पट गई कि उस दृश्य को देखना कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किल हो गया। बाद में जाकर पटेल ने स्वयं इसके बारे में कहा, तो उनसे पूछा गया कि आप पटेल, सरदार पटेल जैसा आदमी, उसने कैसे मान लिया विभाजन? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही थी उस हिंसा का मुकाबला हम अहिंसा से नहीं कर सकते थे, और अंतरिम सरकार में जो अनुभव आया उसमें भी हम उनके साथ सरकार नहीं चला सकते थे। न हम उनके साथ सरकार चला सकते थे, न हम उस हिंसा का प्रतिकार कर सकते थे। ऐसे में हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो सबसे पहले माने राजगोपालाचारी, फिर माने पटेल, फिर माने नेहरू और अंततः माने महात्मा गांधी, और देश का विभाजन हो गया। विभाजन हो गया। इतिहास में जय पराजय होती रहती है। जय पराजय से किसी देश का, समाज का कुछ खास नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता तब है जब जय झूठी हो और पराजय को भ्रम का शिकार कर दिया जाए, और उसका परिणाम यह हुआ, देश का बंटवारा हुआ और कॉलोनियल
शासन वह कंटिन्यू कर गया, आज भी कर रहा है। इस बीच एक घटना है, बड़ी घटना है। जैसे 1909 की घटना है, वैसे ही 1928 की घटना है। तो अंग्रेज ने कहा, बड़ी आज़ादी की बात करते हो, अपना विधान बना के बताओ। और तब मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट आई। वह रिपोर्ट मैं ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, हिमांशु जी बताएंगे उसके बारे में कि वह रिपोर्ट ऐतिहासिक क्यों है और इतिहास की संपूर्ण घटना चक्र को हम किस प्रकार देखें कि हमारा आज मिलना सार्थक हो जाए।